किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने गुस्ताखी की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, प्रोटेस्ट किया। हमने एकनाथ शिंदे को कहा, चीफ मिनिस्टर को कहा, फडणवीस को कहा कि अगर इस तारीख तक आप ही बातें बताएंगे अभी अकबर साहब, लेकिन मैं आपको यहां के डेवलपमेंट के विकास के लोकल मुद्दों की बात बता रहा हूं। 3 आरएसएस वाले खड़े हुए हैं यहां पर, 3 बीजेपी, पाटिल, कांग्रेस और 3 को सपोर्ट करता हुआ समाजवादी पार्टी, जो चाहता है कि मुस्लिम क़यादत को महाराष्ट्र से खत्म कर दिया जाए। अपने जाति मफाद के लिए उसने भिवंडी वेस्ट से, भिवंडी पश्चिम से अपने उम्मीदवार को उतारा है। बताना चाहता हूं मैं क्यों उतारा है उसने। पूरा भिवंडी मुझे रोज मिलके बोल रहा है, वारिस भाई बताओ भिवंडी वालों को क्यों इसने यहां से उतारा। वजह है ओशन का जो प्रोजेक्ट है करोड़ों का, है ना, वो प्रोजेक्ट इनका है, उम्मीदवार का है, ये महाराष्ट्र के उसके प्रेसिडेंट आसिम का है। ये प्रोजेक्ट बचाने के लिए भिवंडी करो मेरे माँ बाप भाई बहनों आपके साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है। बीजेपी की डुगडुगी बज रही है यहां, ये नाच रहा है। ये बचाने के लिए इनको भेजा गया है। बी टीम को पहचानो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, आज भी इसलिए यहां पर आए हैं, वरना क्या था इनका। हर जगह जहां हमारे सिटिंग एमएलए थे वहां भी उतार दिया। अरे हम लड़ेंगे, लेकिन हमको यकीन है कि भिवंडी की आवाम और महाराष्ट्र की आवाम और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशियों को चुनकर महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर भेजेगी इस मर्तबा इंशाअल्लाह ताला। हम आए आपके बीच, मैं आया हूं, मैं मेरे कायद के सामने वादा करता हूं आपसे कि अकबर साहब इंशाअल्लाह ताला मैं भिवंडी में अपना घर बसाऊंगा, भिवंडी में रहूंगा। यहां के लोग मुझे दुआओं से मोहब्बतों से नवाजेंगे। इंशाअल्लाह असेंबली में जाऊंगा, भिवंडी वालों के हर एक मसले के ऊपर सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल करूंगा। इनके हर मसलों को मैं पूरा करके दिखाऊंगा। मेरे कायद के सामने ये वादा है मेरा कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये सिपाही आपकी लड़ाई लड़ेगा, हक की लड़ाई लड़ेगा, इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा। पानी का जो प्रॉब्लम है इंशाअल्लाह ताला वो भी हम खत्म करेंगे, लेकिन आसमान से तारे तोड़ के लाने के झूठे वादे वारिस पठान नहीं करता। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला इतनी काबिलियत है मजलिस के इस सिपाही में कि आपकी जो पानी की किल्लत है उसको खत्म करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला 6 महीने। टोरेंट की बात चल रही थी, हमारे को भारी से भारी बिल आ रहे हैं, हमारे गरीबों का पसीना चूस चूस के टोरेंट कंपनी कमा रही है। आपके बीच में लोग आए, बोले हमको वोट दो, हम 1 दिन में खत्म कर देंगे। आज तक बाद में आपके बीच में आए भी नहीं, लेकिन मैं आपसे जुबान देता हूं, वादा करता हूं इंशाअल्लाह ताला जब यहां से चुनकर असेंबली के अंदर जाएंगे हम, आपके बत्ती के बिल में, बिजली के बिल में 200 यूनिट माफ कराने की बात रखेंगे, दावा करेंगे, करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। जब देश की अलग अलग जगहों पे हो सकता है तो मेरे भिवंडी वालों ने क्या गुनाह किया है भाई? इनका गुनाह नहीं है। ये एमएलए जो जीत कर आ रहे हैं आपकी तरफ से, कभी इसने मुंह नहीं खोला। आज भिवंडी वालों के पास कोई स्कूल नहीं है जहां उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सके। मैं देखता हूं स्कूलों की हालत, और उसके बाद मैं देखता हूं मेरे कायद की बनाई हुई स्कूल हैदराबाद के अंदर, ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, पीजी टू केजी, पूरे स्कूल, कॉलेज, मेडिकल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल्स, तमाम काम किसके लिए किए? सेवा के लिए। और मैं हक के साथ बोलता हूं कि मुझे फख्र है कि मैं ऐसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूं जिस पार्टी ने जो काम किया हैदराबाद में, पूरे हिंदुस्तान के किसी सियासत पार्टी ने आज तक ऐसा काम नहीं किया है। यहां पर काफी लोग हैदराबाद के हैं, मुझे मिलते भी हैं, बोलते हैं वारिस भाई वाकई में हम जो काम देखते हैं वहां पर जाकर अकबर ओवैसी साहब का, तो दिल से दुआ निकलती है कि वाकई में अल्लाह ने ऐसा भी कोई बंदा भेजा है जो कोविड के वक्त भी दिल खोल के उसने अपना काम किया है। 16,000 बच्चे मुफ्त में तालीम हासिल करते हैं। अस्पताल ऐसे कि आप एक कार्ड बना लो 500 रुपए का, तो आपको 3 महीने में इलाज मुफ्त। क्या भिवंडी में ऐसा किसी ने बनाया है क्या कभी? क्या कोई ऐसा स्कूल दिया है क्या फ्री में?
मेरे कायद ने दिया, और इंशाअल्लाह यकीन मानिए हम आएंगे जीत कर तो इंशाअल्लाह ताला भिवंडी के अंदर एक स्कूल भी मैं हासिल करके रहूंगा, तामील करके रहूंगा इंशाअल्लाह। आपके साथ के बिना ये मुमकिन नहीं। 20 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं, हमारी निशानी है पतंग, बटन नंबर है 7। अब की बार अगर आप चूक गए, एक हो जाओ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अजीज साथियों, मुत्तहिद होने का वक्त आ गया है, इत्तेहाद पैदा करने का वक्त आ गया है। हमारी आपसी रंजिशों का हमको भरपा देना पड़ता है, जिसकी वजह से ये आरएसएस, ये चड्डी कंपनी, ये बीजेपी जाके इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठते हैं। आज भिवंडी पे पूरे महाराष्ट्र की नहीं, पूरे देश की नज़र है। पूरा देश देखना चाहता है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की अकलियत की है तो मालेगांव में 70%। उसके बाद अगर सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी है तो भिवंडी के अंदर है, आपके यहां पर। देश के मुसलमानों की सबकी नजर है कि भिवंडी के अंदर अगर मुसलमान इत्तेहाद नहीं पैदा कर सका खुदारा तो क्या होगा आगे। यकीन मानो आपको इत्तेहाद पैदा करना होगा, मुत्तहिदा तौर पे होना होगा, एक होना होगा, वरना यहां का जो मैसेज अगर उल्टा चला गया खुदा ना खास्ता तो मुसलमानों के नाम का क्या होगा, सोचिए आप। वैसे भी आज मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, वो एक रामगिरी। मैं समझता हूं कि यहां जो मुसलमान है, देश में जो मुसलमान है, दुनिया में मुसलमान है, हर चीज बर्दाश्त कर लेगा, मगर अपने हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की किसी भी कीमत बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने गुस्ताखी की, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, प्रोटेस्ट किया। हमने एक नाथ शिंदे को कहा, चीफ मिनिस्टर को कहा, फडणवीस को कहा कि अगर इस तारीख तक आपने इसको हिरासत में नहीं लिया, रामगिरी को, जिसने हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की, तो हम उतर कर आएंगे रस्तों के ऊपर, संविधानिक तरीके से हमारा प्रोटेस्ट दिखाएंगे। और यकीन मानिए हम लोग उतरे, जितने मेरे आका के चाहने वाले थे तमाम महाराष्ट्र की सड़कों के ऊपर उतर गए। औरंगाबाद से काफिला निकला, मुंबई तक आया। अल्लाह की रहम देखो, अल्लाह का फजल देखो, अल्लाह का करम देखो कि अगर हम 10 गाड़ी आगे पीछे चलती है, एक गाड़ी ठुक गई, पीछे से दूसरी गाड़ी लाइन से ठुक जाती है, एक मोटरसाइकिल बीच में आ गया, पीछे से लाइन से मोटरसाइकिल ठुक जाता है। मगर यह 1200 से ज्यादा गाड़ियां, 3000 से ज्यादा मोटरसाइकिल एक रास्ते पे निकल पड़े मेरे आका की मोहब्बत में। और यकीन मानो जो कुदरत ने हमारा साथ दिया, ना एक गाड़ी को चोट आई, ना किसी बाइक वाला गिरा, ना किसी बाइक को चोट आई। यह था मौजिजा, यह है मौजिजा। जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत होती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका साथ देता है। शायद इसीलिए आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे लिए भिवंडी की सीट चुनी। अल्लाह ने मेरे कायद को कहा कि वारिस पठान को भिवंडी से लड़ाया जाए, और मैंने मेरे कायद से वादा किया है कि अकबर भाई, असद भाई, इंशाअल्लाह ताला आपने मेरे पे भरोसा किया है, वारिस पठान आपके भरोसे को टूटने नहीं देगा इंशाअल्लाह। रात दिन आपके साथ में रहूंगा, कांधे से कांधा मिलाकर आपका काम करूंगा, और इंशाअल्लाह भिवंडी को डेवलपमेंट के विकास के रास्ते पे आगे लेकर जाएंगे हम इंशाअल्लाह। हम एक होकर चलेंगे, मंजिल दूर नहीं, लेकिन अगर हम बिखर गए, हमारा एक भी वोट यहां वहां चला गया, तो यकीन मानिए अब बरसों बरस पछताना पड़ेगा। आने वाले बच्चे सवाल करेंगे कि अम्मा अब्बा, एक पार्टी आई थी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बोल रहे थे हमारा साथ दो, अगर हमने साथ दे दिया होता तो हमारा मुस्तकबिल संवर जाता। आप ऐसी गलती नहीं, लेकिन हमने हमेशा से यही गलती की। मुझे गालिब का एक शेर भी याद आ रहा है इस वक्त, जिंदगी भर यही गलती करते रहे गालिब, जिंदगी भर यही गलती करते रहे गालिब, दूल्ती चेहरे पे आईना साफ करते रहे। हमने हमारे वोटों को यहां वहां दे दिया, जिसकी वजह से आज जो इक्तिदार पर बैठे हैं, इतने बरसों से थे ना आपके साथ, इसी रास्तों से आते हैं ना, तो क्या इनको ऐसी सड़क नहीं दिखे कि हमको बनाना चाहिए? क्या इनको स्कूलें नजर नहीं आई?
क्या इनको टॉरेंट पावर नजर नहीं आया? क्या इनको अस्पताल नजर नहीं आया कि हमको भी बनाना चाहिए? नहीं, नहीं बनाएंगे ये, क्योंकि ये चाहते नहीं है कि भिवंडी का विकास हो। ये सिर्फ चाहते हैं अपना काम बनता, भाड़ में जाए भिवंडी की जनता। लेकिन इस वक्त अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसको बोलते हैं वो मौका दिया है आपको। हमारा साथ दीजिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का साथ दीजिए। इनकी ताकत को, इनकी हिम्मत को बढ़ाइए। इनकी ताकत बढ़ना हमारी हिम्मत बढ़ना है, इनकी ताकत बढ़ना हमारा भिवंडी का विकास होना है, इनका साथ देना भिवंडी को डेवलपमेंट की राह पर लेकर जाना है, इनका साथ देना हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को संवारना है, इनका साथ देना पूरे महाराष्ट्र के, इंडिया के मुसलमानों के लिए एक पैगाम है कि जब भिवंडी का मुसलमान एक हो गया, इत्तेहाद पैदा हुआ, तो कोई ताकत नहीं बची कि इनको रोक सके।